हेलो एवरीवन, चल रिएक्शन दे में मैं प्रिंस और मैं संजोली आपका स्वागत करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है सिंध के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। सिंध कैसा आज के टाइम पे दिखाई देता है एंड सिंध क्या है। एक्चुअली मैं कुछ पोइट्री सर्च कर रही थी पाकिस्तानी की फेमस पोइट्री, तो मुझे उसमें एक ऐसा ये वीडियो दिखा कि पाकिस्तानी लिविंग पोइट्री, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसी कैप्शन की वजह से इसको चूज तो किया। बहुत बड़ा एरिया है इसमें, काफी जो है हिंदू मेजोरिटी, जैसा कि मैंने सुना भी था, क्योंकि कमेंट्स वगैरह एक दो मैंने देखे। मैं मोस्ट ऑफ कमेंट्स नहीं देखता, कमेंट्स यही देखती है। तो कभी कभार होता है कि नजर पड़ जाती है कमेंट्स पे जब चैनल अपडेट कर रहा होता हूँ। तो उसमें कईयों ने बताया जैसे मिठी जगह है जो सिंध की जो है वो पाकिस्तान में है एंड काफ़ी हिंदू मेजोरिटी वहाँ पे रहती है। किसी ने कमेंट किया था कि पाकिस्तान के हर एरिया में जो है हिंदूज कहीं ना कहीं रहती हैं। तो वो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि रहते ही होंगे। एंड आज जो हम सिंध के ऊपर जो है रिएक्शन करने जा रहे हैं, तो फटाफट जल्दी से मेरे सभी दोस्त जो हैं इसे रिएक्ट कर लो कि सिंध कैसा दिखाई देता है। हमें देखना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं, हमारे नेशनल एंथम में भी ये चीज़ जो मेंशन है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ठीक है। तो वो सिंध कैसा है आज देखते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं। लैंड ऑफ लिविंग पोइट्री। ये रेगिस्तान है, पहाड़ी एरिया है, क्या है? कुछ भी नहीं पता, मेरे तो सिर्फ कैप्शन देख के। सिंध, A journey through Pakistan rich beauty. Good morning guys, Jay here, and today begins the epic road trip north to Sindh, Pakistan. Indians, वही हिंदूज कल्चर जो आजादी से पहले जैसे अंग्रेजों की सोच थी, I've just made it to इनकी यही सोच थी ना कि बीन और सपेरों का देश है। I've ever seen. This is the Shah Jahan Mosque here in Tati. शाहजहां। Built almost 400 years ago. Shah Jahan built it because he was so happy with the hospitality that the Sindhi people gave him. He built them a mosque as a token of his gratitude. This place is मेरा तो दिखाई नहीं देता। stunning. I saying stunning, like उस टाइम का आर्किटेक्ट। आई थिंक बाद में तो ये टाइल्स वगैरह लगा के सेव किया। बट कई बार ये धरोहर को बचा के भी रखते हैं, क्या पता। हमने देखा है वहां पे बहुत सी धरोहरों को बचा के रखा और संभाल के रखा हुआ है। चाहे टाइल्स का हो गया हो, देखो ये जो नहीं, बनी हुई है कितनी। हाँ, वो लगता है ब्यूटी जैसे देखो, पुराना मार्बल लगा हुआ है, ये पुराने समय का। ब्यूटी देखो। ये फैमिलियर सा इलाका लग रहा है ना। जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में सारे आसपास वैसे इलाके हैं। खेतों के बीच जगह तो एक ही थी, ज्योग्राफी तो सेम ही थी। ज्योग्राफी नहीं बदल जाती ना, आप कितना ही बदल लो। भाई ट्रेन पटरियों के किनारे मकान, ये विदेशों में थोड़ा देखने को मिलेंगे। इंग्लैंड अमेरिका में ऐसे नहीं देखने मिलता ना। वहाँ की वीडियोस कितने मर्जी उठा। Just made it to Hyderabad just in time for हमारी the तरह ही epic दीवार है, प्लस से sunset. It's छोड़ी। been pretty awesome. It's been so nice just getting off the touristy path and just exploring areas that I haven't been to in Pakistan before. Every like 50 kilometers you go, it's a brand new culture, brand new people, brand new food. This guest house that I'm staying in is right on the edge of a huge railway. Yeah, this place is pretty epic. So Hyderabad is हैदराबाद में Pakistan's 8th largest city, and down here in Sindh it's the second largest, second to only Karachi. सिंध में है, हैदराबाद Yeah. फर्स्ट। All of the kids were running and chasing the drone. It was so cute. This place is so nice.
and the sun is just kind of setting just up here. I think it's time we go and इसको explore अजीब लग रहा this है लोग बैठे हुए हैं crazy ट्रेन great पटरियों पे city. कह रहे क्रेजी है ये लोग Get some food. इसको नहीं पता हम कि लोग तो यहाँ हमारे पे हम भी बैठते होते थे used to है पटरियों हम तो इन चीजों पे। पे टाइम पास ही यहाँ पे होता था पटरियों पे जाकर हमारे यहाँ पे तो ताश खेलते होते थे एक हाँ। टाइम पे लोग अभी भी खेलते हैं। ये अब टाइम चेंज हो गया अब वो बुजुर्ग नहीं रहे ना हाँ। ये माचिस की डिब्बियों जैसे घर दिखते हैं ना ऊपर बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। बने अच्छे हुए फ्लैट्स बने हुए सारे डिबियों जैसे नहीं है ये ऊपर अरे से मतलब ऊपर से जो ऊपर व्यू से दिखाई डिबियों देता है वो बड़ा अच्छा बीड़ी लगता है। बीड़ी शंकरी गलियां हाँ। एक बार ट्रेन आती है ना सब कुछ घर में हिलने लगता है। एक बार तो होता है ना ऐसा। हमारे भी तो जाती थी हिलती हाँ थी ये पीछे से वो तभी तो मैं बोल रही हूँ। ले बच्चे देखो। मैंने ये जिंदगी देखी है हाँ। क्योंकि हमारे घर के पास ही ट्रैक है तो हम यहाँ पे जैसे ट्रैक है ट्रैक से जैसे नीचे थोड़ी सी जगह तो हम वहाँ पे क्रिकेट खेलते होते थे कई साल हमने क्रिकेट खेला ही वहीं पे है हमें ट्रेन की टाइमिंग्स पता होती थी कि अब आएगी ओके The journey continues north into Sindh, and I found something hidden in the mountains. अच्छा पहाड़ी इलाका है क्या ये भी? पहाड़ी इलाका के ये तो सारा ग्राउंडेड था ना रेगिस्तान की तरह ये रेगिस्तानी पहाड़ी है हाँ। I'm now in the heart of Sindh, and I've made it to Rani Kot Fort. This रानी कोट fort फोर्ट is the world's largest, and it extends for 34 kilometers around this entire area. No one really knows when it dates back to. It's pretty remarkable. पूरा किला उन्हें दीवार पूरा है। किला है। जब इनके युद्ध वगैरह होते थे उन्हीं के हिसाब से बनाई जाती थी ना ये दीवार। मतलब कोई पहाड़ की तो नहीं। अच्छा एरिया है यार ये तो। आई थिंक हड़प्पा की सभ्यता भी यहीं पे जो मैं मिली वही थी सोच रही हूँ कुछ है हिस्ट्री में का नहीं इसका। वो तो यहीं पे मिली थी हमारी सबसे पुरानी सभ्यता भी स्ट्रीट कोड यहीं पे हुई। मस्जिद में। इनके फॉरेनर्स के लिए ये बड़ा न्यू एक्सपीरियंस होता है ना। हाँ ये तो सबसे न्यू बड़ा वैसे अलग एक्सपीरियंस। दरिया मैं नहीं बैठ सकता इस किश्ती में हाँ मैं तो बैठ जाऊँ मुझे तो अच्छा लगे। पानी देख देख के मेरी Welcome everybody to चाल हो जाएगी Manchar Lake. कौन सी लेक है? It is the Manchar Lake. largest freshwater lake here in Pakistan and one of the largest here झील in है the whole of Asia. I'm out on a boat. That's वाओ व्यू देख पीछे सूरज उसने वैसे ही साफा ले रखा है ना गले में। जैसा देश वैसा देश। ड्रोन व्यू कर रहे हैं पूरा सीनरिक व्यू बन रहा है वो बेटे ये आ गया वो सीनरिक सनसेट हाँ सनसेट वाला जैसे होता है ना ये भाई साहब view सूरज नीचे देख सूरज पूरा प्रॉपर इसको व्यू ये लेने के लिए पता नहीं कितना टाइम लगा होगा वेट करने में। भाई सूरज की पूरी परछाई देख एक नंबर थी भाई मत डाल कोई मछली मगरमच्छ
डर लगता है। मैं तो ना चढ़ू पानी में, आज मैं किश्ती में बैठ जाऊं, बहुत बड़ी बात है। This place is home to the Mahana tribe, which a lot of the time are known as the boat people. They are tribes who live permanently on boats. They eat, sleep, cook on the boat, and they live really sustainably from this lake. So they fish just from this lake and everything they get. इसमें मछलियाँ, सांप, Yeah. सारा कुछ इसके अंदर आगे पाया जाता है। It's so stunning. सूदिंग लग रहा है उसको। मतलब अब सूरज कितना वाह। दूर। वो देखो प्रॉपर व्यू लिया पंछी भी आ गए भाई। भाई वाह। साहब, वो कहते ना कि शाम ढलते ही हाँ, पंछी अपने beauty। घर को जाते हैं। देखियो बिल्कुल सूरज का जैसे एंटर करते हैं। जहाँ से सनसेट स्टार्ट हुआ पूरा सनसेट कवर किया है। This journey through Sindh has been so incredible. 500 kilometers over 2 days, and I'm ending it watching the sunset on one of the largest lakes here in Asia. एशिया की सबसे बड़ी अच्छा। लेक में। I wish more tourists would come here and experience this because some of the most incredible cultures I've ever seen. Yeah, I think sunrises या सनसेट ही है। 500 किलोमीटर इसमें 2 दिन के अंदर ट्रैवल किया जस्ट ये सनसेट देखने के लिए नहीं इसको था। कवर करने के लिए। कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी है। दिखा जाए। This is Faiz Mahal, built in 1798. फैज महल। Kanpur। Served as a royal palace Khairpur। next to the Khairpur। Papa monarchs of the Kapur dynasty, and still, to this day, serves as the home to the इतना नया नया लग रहा है जैसे कल ही बना हो, है ना? महल था कोई। मतलब मैं ये कह रही हूँ नया नया रखते होंगे, मेंटेनेंस तो इनकी चलती रहती होगी टाइम टू टाइम। अगर ये पार्टीशन ना हुए थे, कुछ ऐसा होता तो मे भी शायद हम भी कभी यहाँ पे सारी विजिट चीजों कर को लेते। एक्सप्लोर करते, सही बात है, दिल तो करता है। The inside of this incredible place is beautiful, but for me, पुरानी It's हवेलियाँ unmatched ऐसी by आज भी हैं, यहाँ पे भी देखने को beautiful मिलती हैं। grounds surrounding it. There are horses roaming, rose gardens flourishing all around this beautiful place. Yeah, so amazing. I feel so lucky to be here. इनके लिए यूनिक चीजें हैं, ये चीजें देखना, इतनी पुरानी पुरानी, ये छोटी ईंटों वाले घर पीछे, आई थिंक इतनी इतनी ईंट होती थी। जंगल है या स्पेशली उगा रखी है? मेरे को नारियल गार्डन है ये, नारियल की बाग है कोई। नारियल नहीं है ये। वो बेटे कहाँ तक लगातार गार्डन गार्डन लगा भाई, एक नंबर। इस चीज के पेड़ है ये यार, देख के लग रहा है, समझ नहीं आ हाँ, रहा किस चीज के याद पेड़। नहीं आ रहा मेरे को तो लुक मेरे को तो यूँ लग रहा है अनानास के पेड़ हो जैसे, हम्म, क्योंकि अनानास नीचे से जैसे तना तना। नहीं स्पेशल उगा रखे हैं और सारे सेम है देखो। नारियल तो नहीं लग रहा है यार, नारियल तो उधर साउथ वाले अपने केरला वाले से कितने एरिया में। कितना बड़ी लग रहा है। यूँ लग रहा है जैसे कि स्पेशली कोई ना कोई खेती की जाती है इनकी यहाँ पे। ये कहीं अखरोट या खुमानी तो नहीं है, ये वो तो नहीं उगाते कहीं, मेरे को तो। Okay, that marks the end of my 3-day road trip here in Sindh. We've ended the road trip here in Sukkur. It's been so amazing. सक्कर Pakistan is like living poetry. There's no other way I can describe it. There's been so many magical moments here, especially the sunset yesterday in Manchar Lake, one of the biggest lakes in Asia. I'm ending it here on the river. The areas here in Sindh are so
intricately woven into the landscape, especially the fort yesterday. You could barely see it in the midday sun. So amazing. If you are a tourist and you're coming to Pakistan, you have to come to Sindh and take 3-4 days just to wind your way up through Sindh. It's so beautiful, so amazing, and the people here are so kind. I'm leaving now. I'm gonna head towards Punjab, and in maybe 5, 6, 7 days I'll end up in Punjab Lahore. जाएंगे। So that's the direction. Thank you so much for watching. I hope you've enjoyed, and I hope you've enjoyed seeing लाहौर या the उसी ले जा रहा होगा ना ये अब सिंध पाकिस्तान, जिसे कि हम हमेशा अपने नेशनल एंथम में गाते हैं, या पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ठीक है। तो अगर पार्टीशन ना हुआ होता, जैसे कि खैरपुर का फोर्ट है, किला है, महल है, कितनी चीज़ें थी जो कि डिवीज़न के बाद उधर चली गई हैं, और देख के यूँ लगता है कि कुछ अलग, देखिए मैंने जैसे बोला रेलवे ट्रैक है, कुछ हमें अलग महसूस नहीं हो रहा कि कुछ अलग क्या है, घर वही तरीके सब कुछ सेम टू सेम देखने को मिलता है। एंड जो ये चीज़ें हैं, ये गलियाँ, जो ये मोहल्ले हैं, जैसे इस प्रकार की लाइफ कहीं ना कहीं अच्छी लगती है मुझे। मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ कि जितने हम एडवांस होते जा रहे हैं, उतना हम नेचर से, प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। या कहूँ कि अब लोग कहेंगे कि यहाँ पे हाइजीन नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बट अगर मैं कहूँ कि इस प्रकार की लाइफ में ना वातावरण काफ़ी शुद्ध था, साफ आबादी, ठीक है ना। अगर थोड़ी गंदगी साइड पे, अगर मान लीजिए भैंसों का गोबर या कुछ रखा हुआ है, वो एक पर्टिकुलर एरिया हो, ठीक है, तो बाकी एरिया जो है आज उन तक चीजों को ऑर्गेनिक ही माना जाता था। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग, चाहे इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, किसी भी कंट्री के हो, बांग्लादेश, वटेवर, सब क्या करते हैं कि फॉरेन कंट्री को जाके एडमायर करते हैं। मैं मानती हूँ एडमायर करो, लेकिन हमारी कंट्रीज में तो वो जो फॉरेनर्स का देख देख के मैंने आगे भी एक व्लॉगर फॉरेनर्स थे, हमने उसको भी देखा कि बहुत एडमायर करते हैं हमारे प्लेसेस को, मतलब हर जगह के प्लेसेस को। तो देख के कुछ भी, अगर आप खुद देखिए कि अगर किसी ने जो, अगर मैं कहूँ कि 80s में बोर्न हुआ है, या अर्ली 90s में जो बोर्न हुआ है, जो पैदा हुआ है, तो उसने अगर इस प्रकार का एरिया ना अपने आसपास कुछ एरियाज जरूर देखे होंगे, इस प्रकार का एनवायरनमेंट जरूर देखा होगा। तो हम नहीं कह सकते कि कुछ अलग है, ठीक है। और आज ना हम इंस्टा वगैरह पे ना कभी कभी ना रील्स देखते हैं कि अर्ली 2000 की वो शाम, वो रात को छत पे सोना, जो ये चीजें होती थी, अड़ोसी पड़ोसी जब बोल रहे होते थे, आजकल घर बहुत ऊंचे ऊंचे हो चुके हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी भी हैं। तो अगर मैं कहूँ ना कि ये, मैं इन चीजों को पिछड़ा हुआ नहीं मानता, मैं कभी भी ना इन चीजों से नहीं देखता कि वहाँ पे पक्के घर बने हुए या कुछ चीजें हैं, उन चीजों से नहीं यार, बेशक कच्चे घर होंगे यार, बट एक सुकून, एक शांति वाली लाइफ मेरे को, देखिए जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है मैं रख रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप जैसे मान लीजिए हम लेक हमेशा ही रखते हैं ये, हम ऐसे अब ये जो लेक है, लेक पे सनसेट का व्यू देख रहे हैं यार, धीरे धीरे करके क्या होगा कि लेक के आसपास जो है, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाएंगी या कुछ हो जाएगा, तो ये चीजें सारा का सारा यहाँ पे खचाखच भर जाएगा, पोल्यूशन हो जाएगा, तो क्या होगा, वो सनसेट का व्यू भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। अगर मैं आज आपको बोलूं कि तारों भरी एक रात में तेरे खत पड़ेंगे साथ में, कि वो तारों वाली कोई रात दिखाई नहीं देती, तारे दिखाई नहीं देते आजकल आसमान में, क्यों? क्योंकि पोल्यूशन इतना हो चुका है, व्हीकल के धुएं, ये वो। तो मुझे बहुत पसंद है। पर्टिकुलर मैं अगर बताऊं कि ये जो वीरान एरिया है, खुली सड़कें हैं, एंड आसपास खेत लगते हुए एरिया, वो जो रेलवे ट्रैक पे बच्चे खेल रहे थे, मुझे अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि हमने ये चीजें देखी हैं, हम खेलते थे, तो कैसे वो चीजें यूं ही लग रही थी कि भाई बट आंखों के आगे आती है। कॉलेज जाते थे, तो कॉलेज जाता था, तो एक एरिया था वहां पे, स्पेशली एक शॉर्टकट पड़ता था, और ऐसे ही 2 पटरियां थी, तो उधर से अगर मुझे क्रॉस करके जाना है, इलीगल था, मुश्किल भी था, बाइक फंस भी जाती थी कई बार, तो कई बार जल्दबाजी में वहां से निकाल लेते थे बाइक, तो वो चीजें महसूस होती है। लेकिन अब तो चलिए वहां पे सारा कुछ सिस्टम ऐसा हो गया कि इतना एडवांस हो गया। अब देखिए ये चीज भी है, अब इतना एडवांस हो गया कि हम टाइमली पहुंच जाते हैं वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो तो प्रोस एंड कॉन्स तो हर चीज होता है, टाइमली पहुंच जाते हैं। जितनी खुशी, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग रास्ते भी बनाने जरूरी जितनी खुशी हमें अपना बचपन याद करके आ रही, उतना सोच के ये दुख भी हो रहा है कि हम अपने बच्चों को ये चीजें कैसे फील करवाएं, बिल्कुल कैसे दिखाएं उनको ये चीजें। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं फिर कुछ और वीडियो। अभी मुझे अगर मैं बताऊं कि देखिए, जितनी उम्मीदें मुझे इस वीडियो से खुद थी, वो यहाँ पे सिंध में उस प्रकार से उस लेवल पे एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बट जितना जरूरी था वो तो मैं पार्ट दिखाई दिया। हाँ,
तो सिंध को मैं और एक अलग लेवल पे एक्सप्लोर हाँ। करना देखूंगा। क्योंकि देखिए कुछ वीडियोस ना ऐसे होते हैं कि हमने पहले बनाया कि छोटा, हमें नहीं समझ आई कि क्या वीडियो, हमने जब चैनल स्टार्ट किया होगा कभी, तब भी हमारे साथ 100 प्रॉब्लम्स हुई, ये हुआ वो हुआ, धीरे धीरे करके इम्प्रूव करते। तो वीडियोस, क्योंकि मैं अभी वीडियोस खुद नहीं सर्च कर पा रहा, ये मुझे कहती है कि वीडियोस देख लो, कहता हूँ तू देख ले जो तेरे को लगे, जैसे भी लगे। तो ये जैसे भी देखती है चला के हम देख के नहीं देखते, ये तो हमारा फॉर श्योर रहता है। मैंने भी ये ये हमेशा वीडियो सिर्फ कैप्शन लेके कि लैंड ऑफ लिविंग पोएट्री, बस मैंने कहा चलो ठीक है अभी सिंध को देखेंगे। लेकिन तो चलिए फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।